नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण खबर एमपी। अपने क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं विदिशा से हमारे रिपोर्टर यशवंत सिंह रघुवंशी की खास रिपोर्ट। श्रीमद् भगवत गीता में योग के लिए आवश्यक नियम अहिंसा, ब्रह्मचर्य, आत्मशुद्धि, अन्नशुद्धि व संगशुद्धि बताया गया है। ब्रह्मा कुमारी रेखा दीदी। विदिशा, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्र गंज बासौदा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारी रेखा दीदी ने बताया कि गीता ही योग शास्त्र है। गीता के हर एक अध्याय के अंत में लिखा है कि श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मा विद्याया योगशास्त्रे। उन्होंने योग विषय का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हुए बताया कि आत्मा में स्थित होकर सहज ही परमात्मा से मन को जोड़ना अथवा परमात्मा से संबंध स्थापित करके आंतरिक सुख की स्थिति में स्थित होना ही योग है। गीता अध्याय 6 श्लोक 28, अध्याय 7 श्लोक 1, अध्याय 6 श्लोक 19, अध्याय 6 श्लोक 15। गीता में योग शब्द के लिए युज्र अर्थात जोड़ना शब्द का प्रयोग किया गया है। गीता में योगी के लिए कहा गया है कि जिस प्रकार वायु से रक्षित होने पर दीप शिखा अपने स्थान पर अचल हो जाती है, वैसे ही जो पुरुषार्थी अपने मन को व्यर्थ संकल्पों से रक्षित करके परमात्मा की स्मृति में एक टिक कर देता है और आत्मा के स्वरूप में स्थित हो जाता है, वही योगी है। अध्याय 6 श्लोक 19, जो मुझे अनन्य भाव से याद करता है वही योगी है। अध्याय 8 श्लोक 14, जो मेरी मत पर चलता है वही योगी है। अध्याय 10 श्लोक 9, जो कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है वही योगी है। अध्याय 2 श्लोक 61-68। गीता में योग के लिए आवश्यक नियम भी बताए गए हैं। हिंसा, ब्रह्मचर्य, आत्मशुद्धि, अन्नशुद्धि व संगशुद्धि, हर प्रकार की शुद्धि, प्रतिदिन प्रातः ज्ञान अध्ययन आदि नियमों का पालन करने की बात कही गई है। अध्याय 16 श्लोक 1, 2, 3, अध्याय 6 श्लोक 4। गीता में योग अभ्यास के लिए आसन के बारे में कहा गया है। आत्मा का आसन स्थिर हो, अध्याय 6 श्लोक 11, हमारा मन शांत हो, अध्याय 6 श्लोक 4। भगवान ने किसी विशेष आसन के लिए नहीं कहा, योग अभ्यास के लिए किसी हठ क्रिया की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त भगवान ने यह भी कहा है कि जो शरीर को कष्ट देते हैं वे आसुरी नियम वाले और दंभी हैं। अध्याय 17 श्लोक 5, 6। ब्रह्मा कुमारी रुक्मणी दीदी ने योग के लक्षण बताते हुए कहा कि गीता में कहा गया है कि उसकी सभी से मैत्री होती है, वह सर्व के प्रति करुणा भाव रखता है, वह निर्मोही तथा निरहंकार होता है, क्षमाशील होता है, सुख दुख में सदा समान होता है, वह सदा संतुष्ट होता है, वह स्वयं ना दुख लेता है ना दुख देता है, वह बाहर से पवित्र होता है। अध्याय 12 श्लोक 13, 14, 15, 16। गीता में योग के बारे में बताया गया है कि आत्मा और परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने पर ही इस योग का अभ्यास किया जा सकता है, इसलिए इसका नाम ज्ञान योग भी है। अध्याय 3 श्लोक 3, कर्म करते हुए योग में स्थित हो वो आत्मा, यही योग कर्म योग भी है। अध्याय 2 श्लोक 48, योग मार्ग में मन को प्रभु ही में लगाना होता है, इसलिए यह मनोयोग भी है। अध्याय 18 श्लोक 65, बुद्धि को परमात्मा को अर्पण करना होता है, इसलिए यह बुद्धि योग भी है। अध्याय 8 श्लोक 7, इस योग के अभ्यास के लिए शरीर को कष्ट देने की जरूरत नहीं है, इसलिए यह सहज योग भी है। ग्रामीण खबर से यशवंत सिंह रघुवंशी की रिपोर्ट।